हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी जन्माष्टमी की कहानी। जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाता है। इसी तिथि पर मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्णा जी के जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया था। जब वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर गोकुल जा रहे थे तो अचानक यमुना जी के जल में लहर उठने लगी और कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही यमुना जी का जलस्तर कम हो गया। शेषनाग ने कृष्ण जी पर छाया की। ने बाल रूप से लेकर अपने जीवन में कई लीलाएं की और लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। आइए जानते हैं क्या है कृष्ण जी की जन्म की पूरी कथा। द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गए और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। देवकी कंस के चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपनी बहन का विवाह पूरी धूमधाम के साथ किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगे। तभी अचानक की आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस तुरंत ही अपनी बहन को मारने के लिए तत्पर हो गया, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वे अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी की सभी संतानों को मार दिया और फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी ने जन्म लिया। कृष्ण जी ने जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने ही कृष्णा का रूप में जन्म लिया है। विष्णु जी ने वासुदेव जी से कहा कि वह उन्हें इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दें और उनकी कन्या को ले जाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव जी गोकुल में कृष्ण जी को यशोदा जी के पास रखा और वहाँ से कन्या को ले आए और कन्या कंस को दे दी। वह कन्या कृष्ण की योगमाया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसे पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और तभी भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है और वह गोकुल में पहुंच चुका है। तब वह कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बालपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों को वध कर दिया। जब कंस ने कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वहां पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी और राम जी के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। जब कंस का वध हुआ तब पूरे मथुरा में हाहाकार मच गया था। कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उल्लास और हर्ष के साथ मनाने वाला त्यौहार है, जिन्हें बच्चे से लेकर बड़े सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी और राम जी के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का मुंह पे नाम आते ही उनकी छवि एक नटखट और शरारती बच्चे की बन जाती है, परंतु कृष्ण जी की शरारतें और लीलाएं एक आम बच्चे से हटकर थी, क्योंकि जब भी ईश्वर ने मानव रूप में इस धरती पर जन्म लिया है वो किसी विशेष मकसद से ही लिया। वैसे ही श्री कृष्ण जन्म भी था। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है।
इस दिन मंदिरों में श्री कृष्ण जी की सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई जाती है। श्री कृष्ण जी के को झूले पर बैठाया जाता है, उन्हें झूला दिया जाता है। कहीं कहीं रासलीला का आयोजन किया जाता है। रात ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जी की आरती की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. This video is represented by Sreshi Rathore.